फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। तो आज हम लेकर आए हैं फिर से वही जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक रिवाइज जो आपका सेशन चल रहा है, तो उसकी दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, ठीक है, ना घटे। तो इसमें क्या करेंगे, 10% की कमी, 10% की क्या है, कमी हो रही है, ठीक है, मूल्य में। तो देखिए, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा इफेक्ट बराबर क्या होता है, वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि गुणा कमी अपॉन 100। तो इसमें इफेक्ट क्या है, जब हमें क्या है अपरिवर्तित रखना है, ना तो बढ़ना है ना जब घटना है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इफेक्ट 0, अपरिवर्तित अगर करना हो, ठीक है, क्योंकि खर्च जो है वो घटना नहीं चाहिए, खर्च उतना ही रहना चाहिए, यानी इफेक्ट क्या है 0। वृद्धि की हमें निकालनी है, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, कमी कितनी है 10%, माइनस के 10 इंटू एक्स अपॉन 100, ये 10 इधर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 0 से 0, तो ये 10 इससे गुणा करेगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा 10 एक्स माइनस के एक्स अपॉन 10, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 10, ये 9x बचेगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा 100, और x बराबर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 9, या इसके हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर रख पाओ याद, तो वो मैंने आपको बताया भी था फार्मूला, कि जितने प्रतिशत की कमी हो उसको रख के ऊपर नीचे 100 में से घटा के और गुणा कर देते हैं 100 से, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, जितनी भी वृद्धि, अगर खर्च यानी जितना इफेक्ट यानी 0 हो रहा हो, अगर इफेक्ट 0 हो तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इस फार्मूले में रख सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, अपरिवर्तित रहना है, ना तो बढ़ना है ना घटना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी वृद्धि या कमी एक चीज़ दे रखी हो, जैसे वृद्धि दे रखी हो तो वो जुड़ जाएगी उसमें, बस क्या है, ठीक है, और अगर कमी दे रखी है तो वो इसमें से घट जाएगी, ठीक है। तो इसमें से भी यही आएगा फार्मूले में से, देखो 10 अपॉन ये कितना हो जाएगा 90 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100/9, इससे भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस अगर करोगे, मोस्टली एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है तो आप लोग घूम जाते हो। वो क्यों होता है, क्योंकि आप क्वेश्चन को रटने का प्रयास करते हैं कि केवल बस वीडियो देखी और केवल वीडियो वाले क्वेश्चन कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई भी एक कंसेप्ट को समझ कर करोगे तो उस तरीके के सारे क्वेश्चन, चाहे वो लैंग्वेज कितना भी घुमा के दे, आप कर पाओगे। अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल होता है, फिर एग्जाम में क्या है, एक क्वेश्चन पे आप अटक जाते हो और उसके चक्कर में फिर काफ़ी क्वेश्चन मिस कर देते। चलिए, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 50% एल्कोहल की मात्रा में 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% रह जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में भी कराए थे। देखिए, 9 ग्राम है हमारा एल्कोहल, ठीक है, अगर हम इसको एल्कोहल से करें या पानी से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों से ही सेम आना है, ठीक है। एल्कोहल से देख लेते हैं, एल्कोहल कितना है आपका 50%, मान लिया x ग्राम हम पानी मिला रहे हैं, तो एल्कोहल तो हमारा क्या है 0% आएगा, जब पानी मिला रहे हैं तो क्या है, ये तो 0% हो गया। हमको एल्कोहल की मात्रा कितनी करनी है 30%, इसका एलिगेशन बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, अंतर दोनों का, इसका अंतर आ जाएगा 30, अनुपात कितना आ गया 3:2, तो यहाँ से क्या है, इनका अनुपात कितना है 9/x बराबर 3/2, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना हो जाएगा 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी 6 ग्राम अगर हम पानी मिलाएं तो एल्कोहल की मात्रा कितनी रह जाएगी 30% आपकी रह जाएगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये 6 ग्राम, ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। तो अयोग्य घोषित होने का मतलब ये है कि इन 5% का तो मतलब रहा नहीं। देखिए 100% थे और 5% अयोग्य घोषित हो गए। ठीक है, बचे 95%। अब इन 95% में क्या कह रहा है वो कि 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। ठीक है, तो यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों। अब हमें को क्या फोकस करना है कि जो अन्य वर्गों की वैल्यू हमको दे रखी है, अन्य वर्गों की परसेंटेज कितनी है। तो सामान्य वर्ग की कितनी है 85%, तो अन्य वर्गों की कितनी होगी, वो होगी 15%। अब ये 15% इस 100 में से नहीं है, ये केवल इतना आप देखिए इसमें से है। ठीक है, तो यानी हमने क्या है 95 के 2 टुकड़े कर लिए, यानी एक टुकड़ा हमने 100 मान लिया, तो 100 में से 85 एक हो गया और 15 एक हो गया। तो इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, बराबर 4275। तो अगर हम यहाँ से 100% निकालें तो वो 100% किसके बराबर होगा, 100 किसके बराबर होगा, वो 95% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है ना, कितने की वैल्यू आ जाएगी, वो 95 की, क्योंकि हमारा क्या है 95 के हमने 2 टुकड़े किए थे। तो बस 100% कितना आ जाएगा 4275 अपॉन 15 गुणा 100। ठीक है, ये 15 से सीधे सीधे काट दीजिए। 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120 और 15 पंजे 75। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 95% की वैल्यू बराबर कितनी आ गई 28,500। ठीक है ना, क्योंकि ये हमने जब यहाँ की 15% से निकाला है 100%, तो वो तो 95% के बराबर है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 100%। तो ये हमने 100%, ये दोनों किसके बराबर है 95% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 95% आ गई, तो यहाँ से अगर हम 100% निकाल लें तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी आंसर हमारा। तो ये कितना हो जाएगा 28,500 गुणा 100 अपॉन 95। ठीक है, तो ये कितना है 95 से 3 बार चला जाएगा 285, तो 300 और ये हो जाएगा 100, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 30,000 अभ्यर्थी। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, जिसमें कि 3 सेक्शन हैं जिसमें कि क्रम से 40, 50, 60 छात्र हैं और इनमें क्रम से 10%, 20% तथा 10% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए 100, ये क्या था 3 सेक्शन बना दिए इसके 40, 50 और 60 के। ठीक है, तो कुल कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हो गए, एक में 40 है, एक में 50 और एक में क्या है 60। तो ये कुल कितने हो गए, ये हो गए आपके 150 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में से जो 40 की कक्षा है उसमें से कितने 10% आपके क्या है उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण कितने हुए, 0 से 0 या 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 5 चौक 20, इस 5 से 5 कट गए, यानी 4%। ठीक है ना, ये हुए किसमें 40 वाली में। ठीक है, यानी 4 स्टूडेंट, सॉरी प्रतिशत नहीं 4 स्टूडेंट। और 50 वाली में से कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 50 वाली में से हुए हैं आपके 20%। तो 50 का 20 निकाल दीजिए, 10 आ गया। ठीक है, एक में 4 स्टूडेंट पास हुए, एक में 10 और नेक्स्ट में कितने 60 का 10%, वो कितना आ जाएगा आपका 6। तो बस 6, 4, 10 और 10, 20, कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट हुए
20 पास हुए हैं, कितने में से पास हुए हैं? 150 में से। इसकी परसेंटेज आप निकाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 13/1/3%। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, बस क्या है अलग अलग आप टोटल परसेंटेज में से निकालना है, उसकी अलग अलग आप प्रतिशत पास होने वालों की निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा लॉजिक नहीं था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। बस ये इसलिए करा दे क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे का आया हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित दोनों में से एक विषय कम से कम चुना हो तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए, अगर हम कहें कि 72 ने तो चुना है क्या? जीव विज्ञान। ठीक है, 72 ने चुनी है बायोलॉजी, और क्या है 44% ने चुना है मैथ। 44% ने चुन लिया मैथ। ठीक है, और नेक्स्ट आगे क्या कहा उस क्वेश्चन में? यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय चुना हो। ठीक है, एक विषय दोनों में से किसी ना किसी ने चुना हो। ठीक है, तो दोनों विषय ना चुनने वाले विद्यार्थी कितने हैं? भाई दोनों विषय यानी एक, उसकी कंडीशन क्या है कि सभी विद्यार्थियों ने कम से कम एक विषय चुना है। तो दोनों, अगर हम कहें कि दोनों विषय ना चुनने वाले तो हो गए 0%, यानी यहाँ पर क्या होगा? 100% विद्यार्थियों ने एक ना एक विषय चुना है। ठीक है, दोनों में से एक ना एक विषय क्या है? उन्होंने चुना है। तो अगर हम कहें कि 72 + 44 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 116। और 116 में से अगर हम कहें कि ये कितना आ रहा है, परसेंटेज कितनी होती है हमारी? 100 पे होती है। तो जो 16 जो आ रहा है हमारा फालतू, यानी जो एक्स्ट्रा हमारा 16 आ रहा है, वो क्या होगा? दोनों विषय चुनने वाले विद्यार्थी होंगे। तो दोनों विषय चुनने वाले विद्यार्थी कितने हैं हमारे? दे रखे हैं क्वेश्चन में 40। ठीक है, तो पूछा क्या है कि पूरे कंप्लीट विद्यार्थी यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो बस इसका 100% आप निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 40 × 100/16 यानी 4 चौक 16, और इस 4 से 25 बार, तो यानी ये आपका आंसर कितना आ गया? 250, यानी 250 आपका आंसर हो गया कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? 250, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं। 50% विद्यार्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में 46% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। हमको क्या देखना होता है ऐसे क्वेश्चनों में कि हमको वैल्यू किस चीज़ की दे रखी है? वैल्यू दे रखी है हमको उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो परसेंटेज लेंगे वो उत्तीर्ण वालों की लेंगे। हो तो अनुत्तीर्ण से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, अनुत्तीर्ण जब हमको वैल्यू दे रखी है तो उससे आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे मैथ में? भाई 42 हुए हैं तो माइनस के 42 करिए 100 में से कितना आ जाएगा? 58% पास हुए हैं। ये हम पास से कर रहे हैं क्वेश्चन, जितने पास हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? 52%, तो पास कितने हुए होंगे? 48%। ठीक है, ये आपके पास हुए हैं। तो अब आगे क्वेश्चन में ये कहा था कि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 17% हुए हैं तो दोनों विषयों में पास कितने हुए होंगे? 100 माइनस के 17, तो यानी पास कितने हुए हैं? 83%। ठीक है, तो 83, इनका अगर हम प्लस निकालें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 106, और ये कितना है आपका? 83। तो अगर हम, ये क्या है? दोनों विषय में, ठीक है ना, दोनों विषय में
कौन से, ये हुए पास होने वाले, क्योंकि 17% क्या थे, अनुत्तीर्ण थे। तो दोनों विषयों में पास कितने हो गए, 83%, ठीक है ना। तो ये 83, तो अगर हम कहें कि दोनों, इसमें क्या है, दोनों विषयों में 46% उत्तीर्ण हुए हों, ठीक है। 106% का मतलब ये है कि अगर 100 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या है, अगर हम ये दोनों विषय वाला ये वाला घटा दें, क्योंकि ये भी मिलाकर दोनों विषय का है और ये भी दोनों विषय का है, ठीक है। अगर हम दोनों का अंतर निकाल दें तो हमको क्या पता लग जाएगा कि दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 23%, ठीक है। इस क्वेश्चन में 23% की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी है, कितना उत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि ये हमारी वैल्यू कितनी किसकी आ गई, जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। हमने क्या किया, मैथ में जितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, इंग्लिश में जितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, ठीक है, दोनों का योग निकाला। फिर दे रखा था कि 17% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, वो 83%। तो इस 83 का हमने जब इसके साथ अंतर निकाला, क्योंकि ये भी दोनों का है, ये भी दोनों में मिलाकर पास हुए हैं, ठीक है, तो अंतर निकाला तो वो हमारे पास क्या आ गया, 23% आ गया। और उस 23% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 23% की वैल्यू हमें दे रखी है आपकी, कितने पास हुए थे, 46 बच्चे। तो यहां से अगर हम 100 निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46, यानी कितना जाएगा, 200 बच्चे उत्तीर्ण हुए, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फेल से करोगे तो फेल से भी कोई दिक्कत नहीं है। फेल से अगर आप करना चाहो जैसे अनुत्तीर्ण से, तो वो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए, फेल से आप किस प्रकार करोगे, 42% अनुत्तीर्ण हुए मैथ में और 52% अनुत्तीर्ण हुए इंग्लिश में, ठीक है। और दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए, 17। वो आप इसका अंतर कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 52 और 42 आ जाएगा 94 माइनस के 17। तो ये कितना आ जाएगा आपका 77%। ये क्या है, ये है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चे। तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 100 में से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 23% उत्तीर्ण होने वाले दोनों में से, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 23% उत्तीर्ण हुए हैं, तो इनकी वैल्यू हमको दे ही रखी है, कितना 46। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तरीके का देखिए एक बार और क्वेश्चन ये आया हुआ है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हों और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों। इस बार क्या दे रखा है, अनुत्तीर्ण तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, 2500 क्या दे रखा है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों में पास की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2500, ठीक है। अब हमको इसका परसेंटेज कितना दे रखा है, 70 और 60 जो कि उत्तीर्ण हुए, ठीक है। 70% प्लस 60% कितना हो गया, 130%। ये क्या है, दोनों में उत्तीर्ण हो गए। और दे कितना रखा है, 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो, तो दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए थे, वैसे उनके अकॉर्डिंग जो बोल रहा है वो 80%। तो अब वही वाली बात हो गई, क्योंकि इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 50। तो ये 50 क्या आ गया, दोनों में उत्तीर्ण हुए बच्चे, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने का मतलब ये है, इसकी हमको वैल्यू कितनी दे रखी है, 2500। अब हमको निकालना क्या है, कुल स्टूडेंट। 2500 का डबल कितना होता है, क्योंकि ये 50% की वैल्यू है, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 100% की, 2500 गुणा 100/50 दूनी 100, यानी कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा,
ये हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन हो गए, आशा करता हूं कि आप एग्जाम में सही कर आओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना, 100% उसका धन रहा होगा। ठीक है, क्या होगा, 100% उसका धन रहा होगा और 100% में उसने क्या किया, 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया। तो उसके पास 20% जब खर्च हो गया तो बचा कितना, 80% जो अभी उसके पास है। ठीक है, कितना बचा, 80%, 100 का 80 बचा उसके पास, 20% उसने खर्च कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो कि शेष का 15% पुस्तकों पर। ठीक है, यानी जो बचा हुआ है धन, यानी 80% जो बचा है उसका 15% पुस्तकों पर खर्च कर दिया। तो खर्च करने के बाद कितना बचा होगा, 85%। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, 85% इसका 80 का बचा हुआ है, हम बचे हुए ले रहे हैं, खर्च नहीं कर, मतलब खर्च वाला नहीं ले रहे हैं, बचा हुआ ले रहे हैं। ठीक है, तो 85% बचा। अब नेक्स्ट क्या कहा उसने क्वेश्चन में कि शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। इस वाले का 30% खर्च करता है, तो इस वाले का कितना बचेगा, उसका 70% उसके पास बचेगा। ठीक है, तो 70% उसके पास बचा। तो अब उसने क्या कहा कि उसके पास 9520 रुपये बचते हैं। इसलिए बोल रहा था मैं कि हम बचा हुआ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको वैल्यू क्या दी हुई है, बची हुई 9520 इसके बराबर होगी, है ना। अगर वो कहता कि ये जो वैल्यू है हमारे पास के इतने रुपए उसने खर्च किए, तब हम क्या लेते, जो खर्च कर रहा है उसका परसेंटेज। लेकिन इसने जो वैल्यू दे रखी है बची हुई, अगर वो क्वेश्चन में कहे लास्ट में कि इतने रुपए बचते हैं, तो जो बचता जाए उसको आप मल्टीप्लाई करते रहिए, आपका क्वेश्चन एक लाइन में आराम से हो जाएगा। बस इसकी कैलकुलेशन है, अब तो आप कर ही पाओगे। अब तो कुछ नहीं है, बस एक बार क्वेश्चन को सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इस 100% की हमको वैल्यू चाहिए। क्या कहा क्वेश्चन में कि उसका पूरा धन कितना था या मासिक आय कितनी थी। तो इस 100% की वैल्यू हमको चाहिए। इन 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो चले गए। ठीक है, अब हम करें तो ये कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85 और ये निकालें तो 17 पंजे 85 और 17 छक्का 102, ये आ जाएगा 560। ठीक है, 8 सत्ते 56 7 70, इससे चला जाएगा ये 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 वो और 4 जीरो ये। ठीक है, और यहाँ इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, 5, तो 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20,000। इतना उसकी मासिक आय थी। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, अगर आपको बोल रहा है कि इतने रुपए शेष बचे तो बचे हुए, और अगर वो बोल रहा है कि इतने रुपए खर्च कर दिए तो खर्च करने वाला परसेंटेज लिखेंगे, तो आपका क्या है, क्वेश्चन आसान बनेगा और आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपका, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खर्च खरीदारी पर करने का निर्णय लिया। देखिए जब उसने 45 और 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का 60% था। 100% उसका धन था, उसने 45% उसको खर्च करना था, और इस धन का 60% उसने खर्च कर दिया। तब उसे ये पता लगा कि जो धन उसके पास बचा है, ठीक है, जो धन उसके पास बचा है वो कितना है, इसका 60%। यानी जो देखिए जो 100% धन था उसका खर्च करना था उसको 45%। ठीक है, अब उस 45% का वो 60% ही खर्च कर पाई, और खर्च करने के बाद उसे क्या पता लगा कि वो जो धन है वो कितना 11,475 रुपये है, जो उसने
इस वाले का 60% है, ठीक है। तो बस जो धन दे रखा है वो कितना है, जो खर्च कर रही थी 100 अपने धन का, यानी 100 रुपये उसके पास थे, 45 रुपये उसे खर्च करने थे, लेकिन वो 45 रुपये खर्च नहीं कर पाई। 45 का 60% खर्च करने के बाद मतलब 1175 रुपये या खर्च करने के बाद उसे पता लगा कि ये जो है वो मेरे द्वारा धन जो मतलब मैं खर्च करना चाहती थी उसका 60% है। तो बस हमने क्या किया, जो वो खर्च करना चाहती थी, ये खर्च करना चाहती थी, इसका 60% धन क्या है, 11,475 है, ठीक है। इतना धन है। बस इसकी कैलकुलेशन हमको क्या करनी है कि उसका पूरा क्या है, उसका वेतन निकालना है, यानी 100% की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालें तो देखिए इस जीरो से ये जीरो चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 15 तिया 45, ठीक है। ये आ जाएगा 15 सत्ते 105, 9 बचे और ये हो गए 97, 15 छक्का 90, यहाँ से बचे 7, 15 पंजे 75, 765। अगर इसको 3 से काट दें तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, यानी कितना आ जाएगा 255, ठीक है। अगर इसको फिर से हम अगर 3 से काटें तो 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15 और यहाँ से आ जाएगा 2। इस 2 से हम ये काट देते हैं, 2 पंजे 10, 5। तो अगर अब हम इसका देखें तो ये कितना आ जाएगा, 85 गुणा 500। कैलकुलेशन है, आप सबकी अपना अपना तरीका होता है किस तरीके से करते हैं, ठीक है। बस तो ये कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, 42,500 उसका क्या था, वेतन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। देखिए ए बी 60% ए को मिले, 30% बी को मिले, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इनके जो अंक हैं दोनों के मिलाकर वो कितने हैं, 783, दोनों ने मिलाकर इतने प्राप्त किए, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, 60 और 30 कितना हो गया, 90, यानी ये कितने हो गए, 90% की वैल्यू कितनी आ गई, 783, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक तो हमेशा 100 का ही होगा ना, 100% का पूर्णांक रहा होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 783 गुणा 100 बटे 90। ये 0 से 0 कट गया और इसे हम काट दें तो 8 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और ये कितना बचेगा, 6 9 सत्ते 63, यानी 870 नंबर का क्या रहा होगा, पूर्णांक रहा होगा। और इसका आपका ऑप्शन कितना हो गया, बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आया हुआ क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसे क्वेश्चन भी आप पता नहीं कर नहीं पाते, या क्या होता है एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यहाँ से तो प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन वहाँ जाकर क्या है पेपर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसकी वजह ये होती है कि आप एक्स्ट्रा प्रेशर पता नहीं क्यों माइंड में ले लेते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। 1 से 70 तक की कितनी संख्याएं जिनके वर्ग के लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। अब देखिए अगर हम 1 से 10 की बात करें तो एक संख्या होगी जिसके स्क्वायर अगर हम करें 1 ही आएगा। एक कौन सी संख्या होगी जिसका स्क्वायर करने के बाद में क्या होगा, लास्ट में 1 आए, तो वो होगी आपकी 9, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो 1 से 10 तक हमारी कितनी संख्या है, 2। तो इसी तरीके से 1 से 10 तक 2 है तो 70 तक कितनी होंगी, 2 सत्ते कितनी 14 संख्या हमारी ऐसी होंगी जिनके लास्ट में क्या आएगा, 1। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, एक तो आपका फर्स्ट वाली बैठेगी और एक जो है जो 9th वाले
प्लेस पे होगी, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें 11 हो गई, 21 हो गई, 11 हो गई और एक 19 हो गई और इसी तरीके से एक 29 हो गई। तो इस प्रकार से कितनी संख्या हो जाएंगी, ये 14 संख्या हो जाएंगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें था कुछ नहीं, लेकिन क्या है, बस थोड़ा सा ये टाइम वेस्ट करने के लिए दिया था सवाल। तो इसमें क्या है, आप खुद से भी दिमाग लगाओगे तो कोई भी कर पाएगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा था नहीं, बस आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बताया आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाँ, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो 25% की अगर हानि हो रही है, हाँ देखिए, कितने रुपए में बेचने पर हो रही है 25% की हानि, 450 रुपये में बेचने पर। 450 रुपये में बेच रहा है तो 25% की हानि हो रही है, ठीक है। यानी उसको क्या है, अपनी रकम का कितना मिल रहा है भाई, 25% की हानि के बाद यानी कितना मिल रहा है, 75% मिल रहा है। 75% क्या है कि अब 75% मिल रहा है। अगर 25% और मिल जाता जो हानि हो रही है तो पूरा 100% मिल जाता, और ये 100% क्या होता, ये सीपी होता। यही तो कहा ना क्वेश्चन में कि अगर सीपी से 25% कम मिल रहा है तो वो हानि है, ठीक है। तो बस सीपी क्या होगा, फिर 100% रहा होगा, और 100% में से क्या है 25% हानि हो गई तो कितना हो गया, 75% हो गया, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब 100% तो सीपी है ना, तो उसे 25% का लाभ करने के लिए कितनी बेचनी पड़ेगी, 125% पे बेचना पड़ेगा। तो चूंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, 75% के, तो 75 की अगर ये वैल्यू है तो 125 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 गुणा 125 अपॉन 75, ठीक है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब 75 की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 450 गुणा 450/75, ठीक है। बस तो ये जब ये एक की वैल्यू ये है तो 125 की कितनी होगी, जब गुणा कर देंगे तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम इसको, 25 या 75, 25 पंजे 125 और 3 से ये काट देंगे 15 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75, यानी 750 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसे क्या होगा, 25% का लाभ मिलेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इतना है देखिए, 144 रुपये के उसने अंडे खरीदे, कितने, 144 अंडे। नेक्स्ट कह रहा है कि 20 अंडे उसके टूट जाते हैं, 20 माइनस हो गए तो ये कितने बचे उसके पास, अब 124 अंडे बचे। अब उसने कहा ये 124 अंडे कितने रुपए में बेच रहा है, वो 1 रुपये 20 पैसे की दर से बेच रहा है। तो वो कितने रुपए के बेच देता है सारे अंडे, देखिए वो बेचता है 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28 और 12 कम 12 और 1 2 14, ठीक है। 148 रुपये 80 पैसे के वो अंडे बेचता है, ठीक है। खरीदे कितने के थे, 144 रुपये के। तो ये उसका लाभ कितना होता है, उसको लाभ होता है 4 रुपये 8 पैसे का। लाभ किस पे होता है, हमेशा कि सीपी पे होता है, ठीक है ना। उसको लाभ प्रतिशत निकालना है ना, लाभ या हानि प्रतिशत, ये 100 से आप गुणा कर देंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 12 चौक 48 और 12 12 में कितना होता है 144, 4 तिया 12, ये कितना आ जाएगा 10/3, यानी 3 सही 1/3 प्रतिशत का उसे क्या होता है, लाभ होता है। और ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। था कुछ नहीं, केवल और केवल जो टूटने वाले हैं वो निकाल देने हैं, और जितने रुपए प्रति दर की उससे बेच रहा है वो उसे मल्टीप्लाई करके सारे अंडे का रेट निकाल लिया, ठीक है। उसमें से माइनस कर दिया जितने पे खरीदे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से और कुछ क्या है 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है। यानी क्या कहा है,
10 रुपए में 5 संतरे खरीदे, क्या है ये, और बेचे कितने उसने, 15 रुपए में 6 बेच दिए, यही तो कहा ना क्वेश्चन में जी। अब हमको ऐसे क्या करना है, अगर इस तरीके का आप कहीं भी क्वेश्चन आता है कि 10 रुपये प्रति 5 खरीदे और 15 रुपये प्रति 6 बेच दिए, तो उसे क्या है, क्वेश्चन का है लाभ उसका प्रतिशत ज्ञात। तो इस तरीके का जब भी अगर क्वेश्चन आए तो हमको क्या है, उनकी उसकी क्वांटिटी हमेशा क्या कर लेनी है, इक्वल कर लेनी है, ठीक है। क्वांटिटी इक्वल कैसे होगी कि इसको हम क्या है 6 से गुणा कर दें और इसको क्या कर दें हम 5 से गुणा कर दें, ठीक है। जब क्वांटिटी बराबर होगी तो इसमें भी गुणा होगी, ठीक है, तो इसे भी 6 से होगी और इसे भी 5 से होगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आपका सीपी है ना, क्योंकि इस पे क्या है खरीदा है उसने, और ये क्या है एसपी है क्योंकि ये बेचा है, ठीक है। तो अब हमारा सीपी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10×60 रुपये। 60 रुपये में कितने खरीदे उसने, 30, और एसपी कितना हो गया 15×5 = 75, और कितने बेचे 30। अब कोई समस्या नहीं रही, ठीक है। 60 रुपये में 30 खरीदता है और 75 रुपये में 30 बेचता है, बस क्वांटिटी इक्वल कर लेंगे, आपका क्या है आंसर आ जाएगा। अब कितने का लाभ हुआ उसे, 15 रुपये का लाभ हुआ, किस पर हुआ लाभ, 60 रुपये पे, बस उसका प्रतिशत आप निकाल दीजिएगा। 3×5 = 15, 3 दूनी 6, और ये क्या है 5, यानी 25% का उसे क्या हुआ लाभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा हमेशा क्वांटिटी ही बराबर करेंगे, प्राइस बराबर मत करना। प्राइस बराबर करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमेशा क्वांटिटी बराबर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, ठीक है, और इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होगी। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो क्या करेंगे, देखिए उसने कहा है कि हानि होती है कितने पर, 1 रुपये में अगर 12 टॉफी बेचता है तो 20% की हानि। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेच रहा है, वो 12 टॉफी बेच रहा है, तो उसे हानि हो रही है 20% की, ठीक है। तो यानी कितना, 80% में उसका क्या है टॉफी जा रही है, तभी तो 20%, यानी क्रय मूल्य से, माना क्रय मूल्य अगर 100 रुपये में खरीदी है और 80 रुपये में जा रही है उसकी, तो 20% की उसकी हानि हो गई, ठीक है। 20% की हानि के बाद क्या है, ये उसका क्या है सीपी में से अगर हानि हम कम कर दें तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाता है, ठीक है। तो बस 80% पे बेच रहा है वो, ठीक है, क्रय मूल्य के। यानी अब उसने आगे कहा है क्वेश्चन में कि उसे 20% का लाभ कमाने हेतु कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी। अब देखिए ये वैल्यू किसकी है, 80% की है। अगर हम कहें कि 120% को पर बेचने के लिए उसे कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी, तो वो कितनी आ जाएंगी भाई, ये 120, ये 80 की वैल्यू है, 120 की वैल्यू अगर हम इसी से निकालें तो 12 × 120 बट्टे ये कितना आ जाएगा 80। क्लियर है, ये 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, ठीक है, और 6 दूनी 12, तो ये कितना आ जाएगा 1/8। भाई ये तो गुणा में आएगा ना इसके, तो ये आ जाएगा 1/8। 1/8 का मतलब क्या है कि उसे 1 रुपये में 8 टॉफी बेचनी होंगी, तब उसे क्या होगा 20% का लाभ कमा सकता है वो, ठीक है ना, समझ पाए ना। 1 रुपये में 12 यानी 20% की हानि कब हो रही है, जब वो 1 रुपये में 12 टॉफी बेच रहा है, और 20% का लाभ कब होगा, जब वो 1 रुपये में 8 टॉफी बेचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये 80% की वैल्यू दे रखी थी, आपको निकालनी है 120% की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने की बातें थी, बाकी आप जब करोगे प्रैक्टिस तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका क्या है लाभ प्रतिशत निकालिए। देखिए 100 पेंसिल बेचने पर, यानी एसपी क्या है 100, ठीक है ना।
100 पेंसिल बेची और उसको लाभ कितना हुआ, 20 पेंसिलों का। जब 100 पेंसिल बेच दी, लाभ उसको इतना हो गया, तो अगर हम कहें तो सीपी कितना हो जाएगा भाई, 100 बेची, 20 का लाभ हुआ, तो सीपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस के 20। भाई अगर हम सीपी यानी जितने पे हम सामान बेच रहे हैं और बेचने के बाद जो लाभ हुआ, अगर हम लाभ निकाल दें तो हमारी खरीदा हुआ मूल्य आ जाता है ना। तो बस वही किया कि 100 पे हमने जो बेचा था 100, उस पे हमें 20 पेंसिल बच रही थी, तो अगर हम उनको 20 निकाल दें तो क्या है, वो खरीदा हुआ आ जाएगा, नहीं कितना, 80। ठीक है, तो हमारा सीपी क्या आ गया, 80। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत कितना है, 20/80। 80 क्यों, क्योंकि लाभ हमेशा, लाभ या हानि क्या निकलती है, सीपी पर निकलती है। लाभ हमेशा सीपी पर निकलता है। ठीक है, तो गुणा 100, 20 चौक 80 और 4 से 25 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 25%। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, था कुछ नहीं ऐसा, एसपी हमारा 100 दे रखा था, 20 का लाभ हो रखा था, तो इसमें क्या हमने सीपी निकाल लिया बस, और इसमें ऐसा कुछ बताने वाला था भी नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए इसमें लाभ था और इसमें हानि है, तो यानी 36 एसपी क्या हो गया, 36। ठीक है, और हानि कितनी हो रही है आपकी, 4 की। अगर यानी वो कह रहा है कि अगर वो 4 संतरे, मतलब जो उसे हानि हो रही है, अगर हम कहें कि सीपी हमारा क्या होगा, अगर लाभ दिया होता तो हम क्या करते हैं, लाभ को उसमें से घटा देते, लेकिन अगर हमें हानि दी हुई है तो सीपी कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अगर यानी ये 4 अगर हानि ना हो, अगर 40 उसके एसपी 40 रुपये में बिके, ऐसा मानिए कि 36 रुपये में ना बिक के अगर 40 में बिक जाते, तो जो 4 रुपये की शॉर्ट हो रही है उसे, यानी 4 रुपये की जो हानि हो रही है वो हानि नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हो गया कि यो सीपी आ गया कितना, 40। कैसे कि अगर उसका खरीदा हुआ प्राइस यानी 40 रुपये की खरीदी है उसने, अब हानि क्यों हो रही है, क्योंकि 36 रुपये में बेच रहा है तो 4 रुपये में कम जा रही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या कहा है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि कितनी है, 4 की। ठीक है, हानि कितनी है, 4 की। और हमारा क्या है, हमेशा लाभ या हानि क्या है, सीपी पर निकलती है। सीपी हमारा 40, 4 दाई 40 और 10 दाई 100, यानी कितनी हो रही है, 10% की उसकी क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया।